अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर एक अफसोसनाक खबर आ रही है। आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखियां हो रही है, कभी हिंदुस्तान में, कभी हिंदुस्तान के बाहर, और अब हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा हो गया है। जहां भी इलेक्शंस आता है वहां की जनसभा में एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे को लानो तान करते हैं, और अब तो मुसलमानों को ही टारगेट बना लिया गया है कि अगर आपको कुर्सी बचानी है तो जो भी पार्टी हो, तमाम पार्टियां जो है वो मुसलमानों को अपना जीतने का मोहरा बना रही है और मुसलमानों को लानो तान करती हैं ताकि हमें हिंदुओं का वोट मिल जाए। अब देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक अफसोसनाक खबर यह है कि फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की गई है। आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसकी हकीकत बताते हैं। जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती एक जगह है, वहाँ पर जो एक नेता है कन्हैया कुशोधन, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसको लेकर लोगों ने हंगामा किया। BNS IT 299 के तहत उस पर FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन उसको लेकर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया था, जिसको ट्विटर पर 2-3 यूज़र्स ने जो है वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, जो विजुअल्स चल रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ नारे वहाँ पर लगाए गए। लोगों ने हंगामा काट दिया। अभी हमने पीछे गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि 1.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, रामगिरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत हल्के अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर इम्तियाज जलील और मीम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान किया था, जो मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला था, जहां एक जनशक्ति प्रदर्शन किया गया था। लेकिन मामला सिर्फ इतना है कि रैली से या इस तरह की चीज़ों से कोई बात नहीं होती है। एक तरफ वहां गुस्ताखी हुई थी, अब दोबारा उत्तर प्रदेश का एक ताज़ी मामला है। एक नाम है नरसिंहानंद, जब भी बोलता है बहुत बदतमीज़ और बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है। उसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पुतले जलाने की बात की और बहुत ही गंदी जहनियत के साथ बहुत गलत अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब रामगिरी महाराज को लेकर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो नरसिंहानंद जैसे लोग जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं, गंदी जबान से, गंदे अल्फाजों से अपने आप को ऊपर रखने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और आज इंतहा उसने तब कर दी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरे ये अल्फाज किए हैं। तो उम्मत मुस्लिमा जितने भी मुसलमान हैं उन लोगों को ये चाहिए कि रैली या इस तरह के जो है वो एक ऐसा आह्वान करना चाहिए जो इस तरह के लोग हैं उनकी ज़बानें जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे ना खुले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ना खुले। अब ये इस तरह के लोग आएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज बोलेंगे, तो मुसलमानों को, मेरे हिसाब से जो जितने भी मुसलमान हैं 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, उन लोगों के लिए सोचने की बहुत ज़्यादा बात है। वहीं दूसरी तरफ जब बांग्लादेश का तख्ता पलट होता है तो शेख हसीना को हिंदुस्तान में जगह दे दी जाती है। जब उनको कोई पनाह नहीं दे रहा था तो हमारे हिंदुस्तान में उनको जगह दी गई, वो यहाँ रुक के गई, कुछ दिन शॉपिंग करके गई। आज उसी बांग्लादेश में, जिस बांग्लादेश में छात्रों ने तख्ता पलट करके शेख हसीना को दर बदर कर दिया, उन्हीं छात्रों ने आज एक बहुत बड़ा मार्च निकाला। और मार्च किस वजह से निकाला था? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात के बारे में जो गुस्ताखी की गई थी, उसी को लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों के साथ वहाँ के स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ा मार्च बांग्लादेश में भी निकाला है। तो अगर हिंदुस्तान में इस तरह से लगातार नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वहां तक कन्वे होगा, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे। जागने की जरूरत है तो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी डायलॉग्स आते हैं, जितने भी कमेंट्स होते हैं, उन तमाम को मुसलमान जो है बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मामला होते हैं इससे कहीं ना कहीं उन्वाद होने की भी आशंका रहती है, सांप्रदायिक हमले होने की, सांप्रदायिक लड़ाई होने की जो है वो आशंका रहती है। लेकिन मुसलमानों की बर्दाश्त की इंतहा है। अब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इसलिए लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी शान में, अपनी जान में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो सिर्फ हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब एक क्राइटेरिया सेट हो गया है कि इनके अना पे चोट ना करके जिसको मानते हैं, जिनको मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है वो लगातार इस तरह बहुत हल्की बातें की जा रही हैं, बहुत तुच्छ टिप्पणियां की जा रही हैं। और ये इतनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं या इस तरह के जो लोग हैं, नरसिंहानंद टाइप लोग हैं, रामगिरी टाइप लोग हैं, इन लोगों की जबानें जो हैं वो कहीं ना कहीं नामूस रिसालत पर खुल रही हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी बात हल्के से कहकर ये निकल जाते हैं। तमाम मुसलमानों के जितने भी नेता हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के जो चमचे बने हुए हैं, मैं यहाँ अल्फाज
इस्तेमाल करूंगा, जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को वोट करते हैं, उन तमाम मुसलमानों के नेताओं को, उन तमाम मुसलमानों को सोचने की बात है। कल जब रोज़े क़यामत हश्र के दिन उनसे हिसाब होगा, उनसे पूछा जाएगा कि नामूस रिसालत का जो है मजाक उड़ाया जा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, तो आप कहां थे? तो मुझे लगता है मैं मुझ समेत हम तमाम लोग जो है वो जवाब देने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस तरह की हल्की बातें लगातार हम देख रहे हैं, एहतजाज देख रहे हैं, रैलियां देख रहे हैं, प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। न रामगिरी गिरफ्तार हो रहा है, न नरसिंहानंद पे कोई कार्रवाई होती है। और अब इस तरह से कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होगा, तो अगर अलग अलग हिंदुस्तान के क्षेत्रों में इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो इससे बहुत लोगों को परेशानी भी होती है, निकलने बढ़ने वालों को परेशानी होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी का मामला, इस पे जो है उन तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान के स्टैंड लेने की जरूरत है, जो अपने आप को नेता बताते हैं, जिनकी बात में असर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, और उत्तर प्रदेश में योगी जी से, और महाराष्ट्र की जो भी सरकार है उससे ये आह्वान करना होगा, उन लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि हुजूर जो है वो पूरी दुनिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। और एक ऐसी शख्सियत जो सबसे आला शख्सियत है दुनिया की, उनके बारे में अगर कोई भी इस तरह के हल्के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आगे को उन लोगों के लिए सबक होना चाहिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कोई भी आके हुजूर की शान में हल्के से, बहुत हल्के से अल्फाजों से इस्तेमाल करके अपनी वाहवाही लूट कर चला जाता है और कौम को गुमराह करने के लिए लगा रहता है। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है, नरसिंहानंद हो, रामगिरी हो, या फिर कोई ट्विटर पे यूजर, जो छोटे छोटे यूजर्स होते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जितने भी नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी नेता हो, जो बड़े देवबंद के उलमा हैं, जो नदवा के उलमा हैं, तमाम जितने भी उलमा, बरेली शरीफ के उलमा, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा, और ये बात बिल्कुल दृढ़ निश्चित कर लेनी चाहिए। उनको ये सोच लेना चाहिए कि हुजूर, जहां हम तमाम लोग बोलते हैं, हमारे आलिम बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमारी जानें कुर्बान है, हम नामूस रिसालत पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन कब हम अपने नबी के नाम पर जान कुर्बान करेंगे? अगर इस तरह से लोग हिंदुस्तान के अंदर लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत हल्की बात है, और हम तमाम लोगों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस बात को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इतनी इस तरह से, जिस तरह से लगातार हो रही है, हाय हुल्ला किया, 50, 100, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हुए, रेला निकाला, शो ऑफ किया और बाकी बात खत्म, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो नरसिंहानंद की वीडियो देखकर बहुत आपत्तिजनक वीडियो, इसके खिलाफ जो है तमाम मुसलमानों को एक आह्वान करना चाहिए, नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। रामगिरी जब तक गिरफ्तार ना हो जाए तब तक जो है बैठ जाना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट करने का हक दिया है। अगर आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही, तो हमें यह हक है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक लंबा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और तमाम जितने भी मुसलमान नेता हैं, मैं उनसे यही कहना, जिनकी बातों में असर है, वो हर उस जगह की गवर्नमेंट से बात करें जहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, उसको लेकर बांग्लादेश में जो छात्र हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला है। छात्र की पावर वो है जिन्होंने बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया था, और आज उन्हीं छात्रों ने, उन्हीं में से कुछ छात्रों ने एक बहुत बड़ा जो है रैली निकाली है और उसका विरोध किया है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हिंदुस्तान में रामगिरी ने की थी। तो ये हुजूर की शान में जो भी हल्की बातें की जा रही हैं उसको लेकर एक वीडियो थी। अगर आप तमाम लोगों को वीडियो पसंद आई, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन जैसे जो ये गंदे लोग हैं, जो गंदी जबानें इस्तेमाल करते हैं हुजूर की शान में, इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से उन तमाम मुसलमानों के नेताओं से जिनकी बातों में असर है, जो अपना असर रखते हैं, वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, इन लोगों को रोक दिया जाए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का जो है वो मांग की जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस वीडियो में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की है, और वहां पे लोग जमा हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी लोग, जहां कहीं भी दुनिया में जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं, मौला उसे दुनिया से उठा ले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।